मैं बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और मुझको जीवन के दाव पेच कुछ कम समझ आते थे। मुझको जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी। और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है। और ये कहावत मुझ पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को मेरी सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो मेरी सास सरिता जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थी, वो बोली कि सीमा कल हम बाजार चलेंगे और आयशा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैं अपनी सास के साथ गई तो वो मुझे बहुत बड़े बड़े शोरूम पर ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से थी तो मैं कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा था। सब मेरी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी, जहाँ ये सब मुझको अच्छा लग रहा था। वहीं मेरा दिल बैठा जा रहा था कि मेरे मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे, क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। मैंने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो मेरी माँ, जो कि एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर मेरे लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और मैं किचन में बर्तन रखने गई तो मेरी सास ने मेरे भाई से एक बात कही, बेटा अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपए और एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। भाई के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। मैं रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई।